वेलकम स्टूडेंट। आपके अपने परिवार एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं मॉक टेस्ट लेकर आता हूं ये वही प्रश्न होते हैं जो हर परीक्षा में बार बार आते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं 100% की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बदल सकता है। प्रश्न में केवल संख्याएं, डिजिट चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके टाइप को नहीं चेंज किया जा सकता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं, लगभग 400-500, जो हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे सीधे के सीधे। केवल अगर बदले भी गए तो केवल अंक बदले गए। इसलिए मैं हर टाइप के प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करवाता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हर टाइप के प्रश्न आपकी नज़रों से गुजरे और कम से कम कलम यूज करना पड़े, और हर प्रश्न को सेकेंडों में कैसे हल करना ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी दिन से तो आपको महसूस हुआ होगा कि हर प्रश्न आपने कैसे कैसे हर प्रश्न को, जो बड़े से बड़े प्रश्न को सेकंडों में कैसे हल किया है। ठीक है, हमारे क्लास मैं आपको बता दूं बहुत ही यूनिक तरीके से कराई जा रही है। प्रोजेक्टर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं जो स्क्रीन पे क्लास लेके आता हूँ वो आपके लिए पूरे कैप्सूल की भांति होता है। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें, जीके की बात करें, सभी क्लासें कराई जा रही। कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्न करवाया जा रहा है। आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे, आप देख सकते हैं। फर्जी वीडियो मुझे बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको एक यूनिक कंटेंट, कम समय में अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि कम समय में अच्छा सा अच्छा कंटेंट अगर कोई देने वाला है तो केवल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो इसके पहले मैंने असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस की बहुत सी क्लासें चलाई। आप जाके कमेंट में देख सकते हैं कि बच्चों का पॉजिटिव क्या रहा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक आयताकार मैदान के ठीक मध्य से जाने वाले दो रास्तों का क्षेत्रफल तथा शेष मैदान के क्षेत्रफल ज्ञात करो जब मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 6 व 3 मीटर हो और रास्ते का चौड़ाई 1 मीटर हो। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ आपको दो चीज़ बताना है, रास्तों का क्षेत्रफल और शेष मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए और लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है 6 और 3 मीटर, तो क्या करना है आपको, टोटल आपको देखना है। लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना दिया गया है 3, तो क्षेत्र कितना हुआ, क्षेत्र कितना हुआ आप कहेंगे 18। जो टोटल आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है 18। अगर हम बात करें, देखिए रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है 1 मीटर। अगर रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर दी गई है तो 6 में अगर ये एक निकाल देंगे, क्योंकि लंबाई में भी 1 निकलेगा तो 5 बचेगा, और चौड़ाई में भी 1 निकाल दीजिए तो क्या बचा 2। 5 दूनी कितना हो गया 10। अब देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है, अब देखिए प्रश्न में कुछ था ही नहीं, आपसे पूछा गया था शेष मैदान का क्षेत्रफल। अगर मैंने रास्ते को माइनस कर दिया तो शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना आया 10। 10 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो देखिए टोटल अगर 18 है और शेष मैदान अगर मैं 10 निकाल देता हूँ तो कितना बचा 8। तो 8 जो हो गया ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, और शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया 10। तो प्रश्न में टोटल मैदान की क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 18। तो सवाल को ध्यान से देखना है, कह क्या रहा है, आप तुरंत इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे दो चीज़ें पूछा गया था, रास्तों का क्षेत्रफल और शेष मैदान। तो रास्ते का क्षेत्रफल 8 आ गया, शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया 10। टोटल क्षेत्रफल आपका कितना था 18। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछा गया है। देखिए, जब वो 100 बेचता है तो उसे 20 संतरों के बराबर लाभ
हो जाता है, पहले कहा गया लाभ होता है। तो आप बताइए, अगर 20 संतरों के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कितना बेचता है, 100 बेचने पर 20 लाभ होता है, तो हम 20 घटा देंगे, इसका मतलब खरीदा कितना था, वो 80। ठीक है, तो 20 से 80 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, 25% का लाभ होता है, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर घंटा के हिसाब से सफ़र करता है तथा दूसरे में 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। तो यात्रा में पहले 480 किलोमीटर का औसत वेग है, क्या है आपको पूछा गया है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर घंटा से चला और फिर 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चला, तो टोटल 480 किलोमीटर उसने चला और उसका औसत वेग कितना है। आने और जाने की स्पीड अगर दी गई है, जैसे कितना है, 40 किलोमीटर घंटा 60 किलोमीटर घंटा, और आपसे औसत वेग पूछ लिया जाए, तो आपको काम केवल करना है 2xy और बटा x प्लस वाई। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो यही कर देंगे, 2x रखेंगे 40 और y रखेंगे 60 और x प्लस वाई मतलब 60 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100। इसको काट देंगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से काटेंगे 60 को 12 बार में, 2 दूनी 4 और 4 को 12 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर घंटा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 और 5 वर्ष में 2600 हो जाती है, तो वह राशि बताओ। देखिए, 5 साल में कितना होता है, 2600, और 2 साल में कितना हो जाता है, 2240। अगर हम देखें, अगर 5 साल में 2600, 2 वर्ष में 2240, अगर हम इसका अंतर निकालें, 5 में से 2 निकालेंगे 3 और इसको दिखेंगे तो 0, 10 से 4 निकालेंगे 6 बचेगा, यहाँ बचा 5 से 2 निकालेंगे 3 बचा। देखिए, अब 3 साल में उसको कितना ब्याज मिलता है, 360। और आपको एक बात पता होगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बढ़ता है। अगर 3 साल में 360 मिलता है, अगर हम इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना मिला, 120। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलता है, 120 रुपये। ये पता चल गया। अब 2 वर्ष में 2240 होता है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 120। तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा ब्याज, आप कहेंगे 240, क्योंकि 120 गुणे कितना हो जाएगा, 240, और 2240 रुपये टोटल है, जिसमें से हम 240 अगर निकाल देंगे, ठीक है, 2 साल के ब्याज को, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मूलधन। तो 2240 से जब 240 निकालेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा 2000, जो कि ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। अगर जब एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए, तो ऐसा प्रश्न बन जाए तो टोटल संख्या देखना है, कितना है, 5। आपको 5 रखना है और उससे एक कम रखना है और 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है n-1 और भाग 2। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बस इतना रखना है कि यहाँ संख्या 5 रहेगा, तो 5 रखना है, उससे एक कम से गुणा करना है 4 और 2 से आपको डिवाइड करना है। तो 2 से इसको काटेंगे और 5 दूनी कितना हुआ, 10। तो कितने खेल खेले जाएंगे, 10, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। ऐसे प्रश्न में हम कलम ही ना उठाएं, लेकिन आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। अगर ये 30 मिनट में भरता है तो 30 रखेंगे
और बी 40 मिनट में भरता है तो 40 रखेंगे। टोटल हम जानते हैं कितने लीटर की टंकी है, इसके लिए हम लासा लेंगे तो कितना होगा 120। हमारी टंकी जो तैयार हो गई 120 लीटर की हो गई। इसको काटेंगे 3 चौक 12 और 40 से 120 काटेंगे 3 बार में 4 3 बार। मतलब पहली ये टंकी ही जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरती है और दूसरी जो बी टंकी है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरती है। अब सवाल पे आइए और सवाल को तुरंत हल कर लीजिए। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरी पाइप को कब बंद करना चाहिए? अच्छा, हौज को कितने मिनट में भरना है? 24 मिनट में। अब इससे ये पता चला और कहा गया दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। दूसरी पाइप कौन सी है? ये 3 वाली। इसका मतलब ये पहले ही बंद हो जा रही है, लेकिन जो ये वाली पाइप है वो लगातार 24 मिनट तक चल रही है। अगर लगातार 24 मिनट तक चल रही है और ये 24 मिनट तक चल रही है, 1 मिनट में 4 लीटर भरती है, तो टोटल वो कितना लीटर भर देगी? 96 लीटर। और कितने लीटर की टंकी थी? 120 की, जिसमें से 96 लीटर ए ने भर दिया। तो 120 से 96 अगर हम निकाल देंगे तो बचा कितना? 24। अब 24 लीटर को केवल कौन भरा है? बी। ठीक है, बी 1 मिनट में कितना लीटर भर रही है? 3। अगर हम इसको भाग देंगे तो 24 से कितनी मिनट में कट जाएगा? 8 मिनट में। इससे ये पता चला तो दूसरी पाइप है वो केवल 8 मिनट ही चली है, 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख लेना है कह क्या रहा है और प्रश्न को हल कर लेना है तुरंत। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से विभाजित हो सके? देखिए, 9 से विभाजित होने का रूल ये है, जो संख्या टोटल दिया जाए अगर उसका योग जोड़ने पर उसका योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अल्पतम मान का मतलब छोटा से छोटा मान। तो हम इसको जोड़ेंगे, 6 7 कितना हुआ? 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21 और 21 1 22। टोटल जोड़ने पर कितना हुआ? 22 और प्लस का है स्टार। अब हम स्टार पर क्या रखें कि 9 से कट जाए? ठीक है, तो 22 और अगर हम स्टार पे 5 रखें, 5 इस स्टार की जगह पे, तो कितना हो जाएगा? 27। और ये 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका अल्पतम मान आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी 5। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 तथा साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगी? देखिए, अगर आपको 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया है और दर पूछा गया है, तो सबसे आसान जो तरीका है मैं आपको बता दूं, ये समझिए। यहाँ कितना है? 40 रुपये, यहाँ कितना है? 41। अंतर देखिएगा कितना आया? 1 रुपये हमें क्या मिला है? चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, साधारण ब्याज से मतलब ज़्यादा। अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है दर, तो 100 करेंगे। ठीक है, और ये याद रखना है कि साधारण ब्याज ये कितना है? 40 रुपये मिला हमें 2 साल में। अगर 2 साल में 40 मिला तो हमें 2 से डिवाइड कर देना है इसको, तो कितना हुआ? 40 20। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता तो हम 4 से डिवाइड कर देते। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 2 साल में अगर 40 है तो 1 साल में हमें कितना मिला? 20। बस यही काट देना है, आपका आंसर हो जाएगा 5%। 5% ब्याज की दर थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सवाल बहुत ही ईजी है, सिर्फ देखना है कि हल कैसे करना है, तो आपको ज़्यादा कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। संख्या 3 के पावर 101 में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पावर में कोई भी संख्या हो तो उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर शेषफल अगर 0 आया तो नीचे का इकाई अंक आपको क्या करना है? 4 बार मल्टीप्लाई करना है। और अगर शेषफल 1 आया तो 1 बार करना है, 2 आया तो 2 बार करना है और 3 आया तो 3 बार करना है। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। तो 101 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें शेषफल क्या आएगा? 4 दूनी 8 और
4 पंचे 20, केवल शेषफल 1 आएगा। तो नीचे का जो संख्या क्या दिया गया है, नीचे का जो संख्या आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मतलब 3 ही आ गया। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि दो शंकुओं के आयतन बराबर हो, उनकी ऊंचाइयों में 9:1 का अनुपात हो, तो आधार की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा। मैंने आपसे कई बार आपसे बताया कि आयतन बराबर हो और ऊंचाई दिया गया हो, और अगर आपसे त्रिज्या पूछ लिया जाए तो क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का क्या करना है, आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो 9 और 1 है, तो त्रिज्या से जैसे सबसे छोटा क्या है, 1 का अगर वर्गमूल 1 होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। ठीक है, कुछ करना नहीं था, अगर इसका आप निकाल लिए वर्गमूल तो 1 1 कम 1, 3 त्रिक 9, 1:3 हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। इसी तरह से 2 बार और 10 लीटर मिश्रण को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, तो अंत में कितना दूध बच जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, लीटर है, 10 लीटर को दूध को विस्थापित किया जाता है, टोटल कितना है, 50 लीटर। इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना है, 1/5। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना है। टोटल कितना लीटर दूध है, 50 लीटर, तो 50 रखना है, मल्टीप्लाई टोटल। यहाँ जब आप 10/50 को काटे तो 1/5 आया, मतलब टोटल 5 था और आपने 1 निकाल लिया। ठीक है, 1 निकाल लिया, 1 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा, 4। तो 4/5 हुआ। 4/5 हुआ आपका, ये एक बार नहीं हुआ, ये कितनी बार और किया आपने, 2 बार और किया, तो 2 बार हम 4/5 से मल्टीप्लाई और करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। अब 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में, फिर 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में। यहाँ तक आप समझ गए। अब ऊपर क्या बचा, 2 चौक 8, 8 चौक 32, और 32 चौका कितना हुआ, 128, और नीचे 5। इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25 और 5 छक 30, 25.6 लीटर हमारा दूध बचा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सवाल को समझना है, कह क्या रहा है, फिर उसके तहे तक जाना है और हल कर देना है। सवाल में कुछ रहता नहीं है, सिर्फ देखना है, और हर टाइप के प्रश्नों को कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, आपसे ये पूछा गया है। अब ऐसे प्रश्न को देखिए हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 2 विषय के बारे में बात किया गया है, तो हम 2 यहाँ पे गोला बनाएंगे। ठीक है, एक हमारा होगा नागरिक शास्त्र और एक होगा इतिहास। अब यहाँ देखिए 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र, 60% इतिहास और 40% दोनों। तो जो 40% दोनों है, तो दोनों में कौन सा बॉक्स आ रहा है, ये आ रहा है, तो पहले हम 40 रखेंगे बीच में। अब 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र वाला ये बॉक्स है, जिसमें से 40 यहाँ है, तो यहाँ कितना हो गया, 25, क्योंकि अब इस बॉक्स में बन चुके हैं 65। ऐसे 60% इतिहास कहा गया, तो 40 तो यहाँ है दोनों में, और तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 20। तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि नागरिक शास्त्र में अगर अब हम जोड़ेंगे 25 40 65 हो गया, इतिहास में जोड़ेंगे तो 40 20 60 हो गया, और दोनों में कितने हो गए, 40। टोटल कितने हुए अगर हम आपसे बात करें,
टोटल जोड़ेंगे 25, 40 और 20 तो हो जाएगा 85%। तो टोटल जो संख्या हो गई 85। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। 100 में से 85 पास किए तो फेल कितने हुए आप जब निकालेंगे 15%। और यहाँ फेल कितने हुए हैं 90, मतलब 15 के बराबर 90 हैं। तो इससे हमारा 1% का मान निकल आएगा कितना 6। अगर 1% का मान 6 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 600। 600 इसका करेक्ट आंसर जो कि ए में दिया गया है। तो सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको ज़रूर हल कर पाएंगे, सिर्फ समझना है कह क्या रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कई उपभोक्ता रुपये 120 में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। कई बार मैं ये प्रश्न आपको बता चुका हूँ और आप किसी भी यूट्यूब चैनल के पे चले जाइएगा और आप देखेंगे इस प्रश्न को कितने बड़े लेवल में बताते हैं। मैंने आपसे कहा कुछ करना नहीं था, 20% की कमी हुई है, 20% को भिन्न में बदलेंगे आएगा 1/5। भिन्न में कैसे बदलना है, 20% को 20/100 करना है और काट देंगे। मतलब अब आपको समझना है मेरा यहाँ 5 है और 5 और 1 निकाल देंगे तो कितना हुआ 4। इसका अंतर यहाँ कितना दिया गया है 5 4 का 1 है। और यहाँ पे देखिए 5 और 4 के बीच के डिफरेंस 1 है, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस का आ गया 3 किलोग्राम चीनी के बराबर। तो 1 का मान कितना हुआ 3। अगर 1 का मान 3 होगा तो आपको 3 से गुणा करना है 5 में, तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12। ठीक, बस आपका आंसर लग चुका है। बस यही इतना आपको करना था। पूछा गया है चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। चीनी का प्रारंभिक मूल्य सबसे पहले यहाँ 15 आया और यहाँ 12। अब देखिए पहले आपको 12 किलो चीनी मिलती थी, 12 किलो चीनी, और जब 20% की कमी हो गई रेट में तब आपको कितना चीनी मिलने लगा 15 किलो चीनी मिलने लगा। और 12 किलो चीनी 120 रुपये में मिलता था। तो अगर 12 से 120 में आप भाग देंगे, 12 दहम्मा कितना हुआ 120, तो ये इसका रेट आ गया 10 रुपये। ठीक है, लेकिन जब 20% सस्ता हुआ तब 15 किलो चीनी मिलने लगा इसी 120 के रेट से। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, इसका रेट आ गया 8 रुपये। तो आपसे पूछा गया था कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का पहले मूल्य कितना था, तो पहले मूल्य 10 रुपये किलो था जो कि सी में दिया गया है। वर्तमान मूल्य कितना है 8 रुपये। ठीक है, आपसे पूछा जाता चीनी पहले कितना किलो मिलती थी, तो 12 किलो, वर्तमान में कितना मिल रही है, तो 15 किलो। तो कुछ भी पूछा जाए तो आप हल कर पाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा के हल करना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी हुई, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। तो बताइए 1975 में पुरुषों की संख्या क्या थी। इस प्रश्न को थोड़ा से घुमा दिया गया है और आपको भड़का दिया गया है। ठीक है, पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, 10% वृद्धि हुई, तो 10% मैंने माना पुरुषों की संख्या वृद्धि हुई। महिलाओं की संख्या में 6% की कमी हुई, तो मैंने 6 यहाँ पे कम कर दिया। ये आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए कहा गया है कि परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। अपरिवर्तित का मतलब होता है दिनों में कोई भी अगर देखा जाए पहले भी 2000 थी और बाद में भी 2000 रह गई। ठीक है, अगर हम इसका अंतर निकालें तो यहाँ आएगा 6। ठीक है, 6 से 0 में निकालेंगे तो 6 आएगा, 10 से 0 निकालेंगे तो 10 आएगा। इसको काटते हैं तो 2 3 6 2 5 10, मतलब पुरुष कितने हैं 3 वर्तमान में और महिला कितनी है 5। यही रेशियो चला है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 2000, तो 2000 रखना है। यहाँ टोटल कितने हैं इतने पुरुष और महिला मिला के 3 5 कितना हुआ 8, तो 8 रख देना है। क्या पूछा गया पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं यहाँ 3, तो 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर आ चुका है 8 दूनी 16,
8 पंचे 40, 250 तो यहाँ हुआ कितना, 3 जीरो जीरो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7, 750 इसका करेक्ट आंसर पुरुषों की संख्या जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 49 की पावर 15 माइनस 1 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 49 के पावर 15 माइनस 1 को विभाजित करना। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मैं पहला ऑप्शन 50 लेता हूँ, 50 से 49 को अगर मैं काटूंगा तो क्या होगा, एक बचेगा शेष फल। 50 से 49 में आप कहेंगे जाएगा नहीं, मैं ज़बरदस्ती काटूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 के पावर कितना दिया गया है, 15। ठीक है, अब माइनस के 1 की पावर 15 को, माइनस 1 को आप कभी भी कोई विषम संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1, और ऑलरेडी यहाँ माइनस 1 दिया गया तो माइनस एक क्या हो जाएगा, -2। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम दूसरा लेते हैं इसको 51, तो 51 अगर जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बचेगा शेषफल, और 2 की पावर 15 जो कि कभी भी शेषफल नहीं आएगा, कट के 0, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगर हम ध्यान से देखें तो डी अगर लेंगे, डी अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48 होगा, बचेगा कितना, 1, तो 1 की पावर हो जाएगा 15 और -1, 1 की पावर 15 निकालेंगे तो 1 एकम 1 होगा, और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो पूर्णतः विभाजित होगा वो डी से होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को ध्यान से समझना है, कह क्या रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर घंटे की औसत गति से चलती है तो गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंचती है, और जब उसकी औसत गति 30 किलोमीटर घंटा हो जाती है तो वह 40 मिनट लेट पहुंचती है। तो यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने कहा इसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, 40 किलोमीटर घंटा चलती है तो 40 रखना है, और फिर 30 किलोमीटर घंटा चलती है तो मल्टीप्लाई 30 करना है। इसका अंतर देखना है कितना है, 40 30 का, तो इसका अंतर हो जाएगा 10, तो हमें 10 करना है, 40 से 30 घटाएंगे। ठीक है, अब टोटल क्या होता है, 40 मिनट लेट पहुँचती, इसको घंटे में बदलने के लिए 40 बटा क्या करेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60, इसको काट देंगे तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60 कट चुका है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूना कितना हुआ, 8, मतलब 80 किलोमीटर टोटल यात्रा की लंबाई हो जाएगी, जो कि डी में दिया गया है। तो प्रश्न को समझना है, ऐसे प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, और हीरा टूटकर 4 भागों में बट गया है, जिसके भार का अनुपात 1:2:3:4 है। टूटे हीरे को बेचने पर आपको 2,10,000 कम मिले तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, आपसे पूछा गया है। देखिए कहा गया है कि हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। उसका टोटल भार कितना था, देखिए कितना था, तो 1 2 3 4, हम इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, टोटल कितना हो 10, उसके वर्ग के समानुपाती हो गया। वर्ग का मतलब 10 का मैंने स्क्वायर कर दिया। लेकिन कहा गया जब ये 4 भागों में टूट गया, अगर ये 4 भागों में टूट गया तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, इस भागों में टूटा। अगर हम इसको निकालेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। ठीक है, कितना हुआ, अगर हम टोटल जोड़ लें तो 4 1 5
और 5 9 14 16 कितना हुआ 30। तो हम लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसका मान कितना आया है 30, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ हो गया 30। मतलब क्या हुआ कि पहले उसका रेट कितना था 100 रुपये, ठीक है। बाद में जब वो हीरा टूटा तो उसका रेट कितना बन गया 30। तो उसको कितने कम मिले, आप इसका अंतर देखिए, 100 से 30 निकालेंगे 70 कम मिले। और यहाँ कम कितना कहा गया है 2,10,000। तो 70 से जब आप 2,10,000 में काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 त्रिक 21, 3,000। एक का मान कितना मिल चुका है 3,000। अगर एक का मान 3,000 है तो टोटल कितना था 100। 3,000 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,00,000 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सवाल ध्यान से देखेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा समस्या आपको होगी ज़रूर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि दो ये बराबर 3b और बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको बताना। देखिए ऐसे में क्या करना है, अगर ऐसा दे दिया जाए बराबर में, तो इन 2 3 4 का लासा लेना है। लासा कितना हुआ 2 3 4 का 12। 2 से 12 को काटना है 6 बार में, 3 से 12 को काटना है 4 बार में, 4 से 12 को काटना है 3 बार में। ए का मान 6, बी का मान 4 और सी का मान 3 हो गया। 6 4 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ₹14.50 प्रति किलो की दर वाले गेहूं को 17 रुपये प्रति किलो वाले एक अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रित गेहूं का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो किस अनुपात में दोनों गेहूं मिलाए गए। बहुत इजी प्रश्न, बताने लायक नहीं है, मैं बता देता हूं। मिक्सचर एलिगेशन एक 14.5 रुपये रेट था, एक 17। दोनों का रेट हमें कितने में हो जाता है 16, तो बीच में रखेंगे 16। 17 16 का अंतर कितना हुआ 1। 14.5 से 16 निकालेंगे या 16 से 14.5 निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। 16 से 14.5 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1.5। तो एक जगह आया 1 और एक जगह आया 1.5। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 हम बढ़ा देंगे। अब देखिए पॉइंट ख़त्म हो चुका है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा 56% व 18% है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का अल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए। सेम प्रश्न है, एक अल्कोहल 56% है, एक अल्कोहल 18% है। इन्हें दोनों को हमें 40% करना है, तो बीच में रखेंगे। इसका अंतर 40 से 18 निकालेंगे 22 बचेगा, 56 से 40 निकालेंगे 16 बचेगा। 22:16 या 22/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 11/8 हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए एक व्यक्ति को 60% मिला, तो ये तो आपको पता ही होगा, स्वाभाविक है कि दूसरे को कितना मिला होगा 40, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अब एक को मिला 60, एक को मिला 40, तो जिसको 60 मिला और 40, इसका अंतर कितना आया 20। मतलब ए ने कितने मत से जीता 20, लेकिन यहाँ कितना कहा गया 1600, तो 20% का मान कितना हो जाएगा 1600। अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 2 8 16। 1% का मान कितना आया 80। अगर 1 का मान 80 है तो 100 का मान कितना होगा 80 गुणे 100, मतलब आपको पता चल गया 8000, जो कि बी में दिया गया। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 72 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक ही समय दो रेलगाड़ियां में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वह परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या था, आपसे पूछा गया है। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर ए से बी के लिए तथा बी से ए के लिए रवाना हुई है और उनके परस्पर मिलने के बाद चालों का अनुपात कभी भी पूछा जाए तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि √T2/T1 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम अंडर रूट रखेंगे, T2 कितना है 9, तो 9 रखेंगे, और T1 कितना है 4, तो 4 रखेंगे। इसको आप बाहर करिएगा तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 का होता है, 4 का होता है 2, तो कितना आ गया 3/2, मतलब 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पे बी में दिया गया है, बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर घंटा तथा 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि रेलगाड़ी जो चलती है और उसी दिशा में 3 किलोमीटर घंटा और 5 किलोमीटर घंटा चलने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है और उसकी चाल बताइए, तो सबसे इजी जो तरीका है वो याद रखना है कि जब वो 3 किलोमीटर घंटा चलती है तो 10 सेकंड में पार करती है, जब 5 किलोमीटर घंटा की चाल रहती है तो 11 सेकंड में। तो इसको जो सबसे आसान तरीका, पहले 3 किलोमीटर घंटा जो 10 सेकंड में पार करती है, इसे मल्टीप्लाई करना है। 3 धाम कितना हुआ 30, तो आपको 30 याद रखना है, ठीक है। और जब 5 किलोमीटर घंटा चाल से चलती है तो 11 सेकंड में पार करती है, 11 सेकंड में, तो कितना हुआ 11×5 = 55। बस यही आपको कर लेना है, मल्टीप्लाई पहले उस सेकंड से कर लेना है। और किलोमीटर, रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर घंटा कितना है उसको ज्ञात करने के लिए इसको माइनस कर देना है, ठीक है। जितना आपकी स्पीड है दोनों उसको माइनस कर देना है और दोनों के सेकंड को माइनस कर देना है। 10 सेकंड 11 सेकंड, तो 11 से 10 सेकंड हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 55 से 30 निकालेंगे, बचा कितना 25, और 11 से 10 निकालेंगे 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं हुआ 25 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 20 मदों का औसत 47 है, बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पे 26 लिख दिया गया है, तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसमें मैं आपको बताऊं क्या करना है। देखिए, 20 मदों का औसत 47 है, कुछ करना नहीं है। 62 के स्थान पे 26 लिख लिया गया। अगर 62 के स्थान पे 26 लिख लिया गया तो कितना कम लिखा गया है, पहले ये देखना है। इसके लिए हम जब माइनस करेंगे तो 12 से 6 निकालेंगे, यहाँ 6 बचेगा। यहाँ 5 से 2 निकालेंगे, क्या बचा 3। कितना कम लिखा गया है 36।
अगर कम ना लिखा गया होता तो इस 36 का औसत और बढ़ाया जाता। और किसने कितने मत थे 20, तो हम 20 से इसको भाग दे देंगे। 20 से अगर हम भाग देते हैं तो 20 एक कम 20 होगा, और यहाँ 16 बचा, 20 अट्ठे 160। कितना और औसत बढ़ना चाहिए? 1.8 और बढ़ना चाहिए। था कितना? 47। तो 47 में 1.8 और जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? 48.8, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और ऐसे करते हुए 1/9 × 10, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए अगर आपके सामने इस टाइप के प्रश्न बने, और देखिए 3 और 2 का अंतर क्या है? 1 जो कि ऊपर दिया गया है। 4 3 का अंतर क्या है? 1 जो कि ऊपर दिया गया है। ऐसे 5 और 4 का अंतर क्या है? 1 जो कि ऊपर दिया गया है। अगर सभी के अंतर ऊपर दिए गए हैं और एक सीरीज चल रही है, 2 3 3 4 4 5 5 6, तो सबसे जो आसान तरीका है उसमें आपको क्या करना है कि आगे का आपको लेना है 1/2, ठीक है, 1/2, और सबसे लास्ट का लेना है 1/10। 1/10 माइनस कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आपको माइनस कर देना है, ठीक है, दोनों को। तो 2 10 का लासा हुआ 10, 2 पंचे 10 और 10 एकम 10, इसको करेंगे तो कितना आया? 4/10। काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। व्यंजक 1 + 2 + 3 + 4 करते हुए ... ऐसे करते हैं 99 + 100 है। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ देखिएगा, 100 के बाद ये फिर घटा है 99, 98, 97 करते हुए 3 2 1 तक आ गया है, और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो जब ऐसे टाइप प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो इसमें आपको देखना है कि सबसे, ठीक है, सबसे पहले सवाल को कैसे पहचानना, ये सीरीज स्टार्ट होगी और फिर धीरे धीरे माइनस होगी, वहीं पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 करते हुए 99, 100 हुआ, 100 के बाद फिर 99, 98, 97 होते हुए 3 2 1 आ गया है। इसका आंसर कभी भी पूछा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा संख्या दिया गया है 100, उसको उठा लेना है कभी भी और उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000, जो कि बी में दिया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आसान तरीका यही अपनाना है। हर प्रश्न को 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड में करना है, तो यही तरीका अपनाना होगा, अदरवाइज एग्जाम में आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना होगा कि क्या होगा। यदि 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को वृत्ताकार बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ कहा गया 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी। 10 सेंटीमीटर मतलब रस्सी का मतलब क्या हो गया? परिधि। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो पूरा ये एक रस्सी हो गई, वो परिधि होगी। परिधि की फार्मूला जो होता है 2πr होता है, और इसका मान कितना दिया गया है? 10, तो हम 10 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए और छोटा हम करने के लिए इस 2 से 10 को काट देंगे, तो यहाँ क्या आ गया? 5। तो हमें मिल चुका है πr का मतलब क्या? 5। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। और r हमसे पूछा गया है। देखिए r का मतलब त्रिज्या पूछा गया है, तो हम r को r ऐसे रखेंगे और यहाँ रखेंगे, कितना हुआ? 5। अब देखिए हम इसको इधर हल कर रहे हैं, तो r तो इधर सेम का सेम रहेगा, ये 5 है, 5 रहेंगे, और 22/7 उस पार चला जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/22। तो हमारा आंसर आ चुका है r बराबर 5 × 7/22, मतलब 35/22 हो चुका है। 35/22 हमें देख लेना है कहाँ है। तो इसको जब हम काटेंगे 22 एकम 22, लगभग 1.59 के बराबर कट के आएगा। आप काट के चेक कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर r का मान आ जाएगा 1.59 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये किसी कार्य को 9 दिन में
और बी 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना समय लेगा। बहुत ही इजी प्रश्न ये भी है। हम देखेंगे ये कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 15। टोटल हम अगर काम देखें तो कितना है, 9, 10, 15 का अगर हम लासा लेंगे तो कितना आया, 90। मतलब कि टोटल काम कितना हो चुका है, 90। 9 से 90 को काटेंगे 10 बार में, 10 से 90 को काटेंगे 9 बार में, और 15 से 90 को काटेंगे 6 बार में। मतलब ये जो है एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है। अब कहा गया बी और सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। बी और सी ने काम चालू किया तो बी कितना काम करता है, 9, सी कितना काम करता है, 6। दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे, 15। और कितने दिन लगातार काम किए, 2 दिन। तो 15 दूना कितना हुआ, 30 काम कर लिए। 30 काम कर लिए और फिर बी और सी ने छोड़ दिया। टोटल काम कितना था, 90। 90 में से 30 काम अगर कर लिया बी और सी ने तो काम कितना बचा, जब 90 से आप 30 माइनस कर देंगे तो बचा केवल 60। ठीक है, 60। अब 60 काम कौन कर रहा है, 60 काम जो कर रहा है वो यहाँ दिया गया। शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना समय लेगा, ये केवल काम करता है तो ये कितना काम करता है एक दिन में, 10। तो 60 से अगर हम 10 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो शेष कार्य को ये 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/2 भाग भरता है। ठीक है। दूसरा पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/3 भाग भर सकता है। और तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर 1 घंटे में 7/12 भाग भर गया। तो तीसरा पाइप पूरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा, ये पूछा गया है आपसे। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। सभी को कहा गया है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। तो हमें तो बिल्कुल इजी हो गया। पहला पाइप 1/2 भाग भरता है, ठीक है, और दूसरा 1/3 भरता है। तीसरा 7/12 भाग है, वो क्या करता है, तीसरा का काम है खाली करना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तीनों पाइपों एक साथ खोले पर 1 घंटे में टैंक 7/12 भाग भर गया हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया और 7/12 कहा गया था, कर दिया। बहुत ही इजी प्रश्न था। 2, 3, 12 का लासा कितना हुआ, 12। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, और 12 से 12 को काटेंगे 1 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 12 से 12 को काटेंगे 1 बार में, और एक सत्ते कितना हुआ, 7। 6, 4 कितना हुआ, 10। 10 से 7 निकालेंगे कितना बचा, 3/12। इसको काट देंगे तो क्या आया, 1/4। तो 4 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में तीसरे पाइप पूरे टैंक को, भरे टैंक को खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें तो कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा। देखिए हम इसका आंसर निकालेंगे। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहा गया है। क्या कहा गया, विक्रय मूल्य। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बी से मतलब विक्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो का से समझिएगा, क्रय मूल्य। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने खरीदा कितने का है, तो ये इतना आपको दिमाग होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ, का से मतलब यहाँ आना है, बराबर में खरीदा आपने 16 का है और बेचा आपने कितने का है, 20 का है।
इतना दिमाग होना चाहिए, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो अगर खरीदा 16 का बेचा 20 का तो 4 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का खरीदा था? 16 का, क्योंकि जो लाभ होता है वो जितने के खरीदते हैं उसी पे लाभ होता है। तो 4 से हम 16 को काटेंगे 4 बार में, 100/4 को 4 से 100 काटेंगे 25 आएगा। 25% का लाभ, जो कि ऑप्शन कहाँ ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर है, ये है और बी है। बी की तुलना में दुगना बेहतर है। अगर बी एक काम करता है तो ये कितना काम करता है? 2 गुना, क्योंकि दुगना बेहतर कामगार है कहा गया। और वह दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों मिलकर एक काम को कितना करते हैं? एक दिन में 2 1 3 काम करते हैं और 14 दिन लगातार करेंगे तो टोटल कितने काम कर लेंगे? 42 काम। कितने काम? 42। कहा गया ये अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा? ये एक दिन में कितना काम करता है? 2। टोटल काम है 42। अगर हम भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 21 बार में। 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया? बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। ये बी से आधा कार्य करता है। देखिए यहाँ हम रखेंगे ये और यहाँ रखेंगे बी, यहाँ रखेंगे सी। ए बी से आधा कार्य करता है। अगर बी 4 काम करता है तो बी से आधा, बी का आधा मतलब ये 2 काम करता है। फिर कहा गया है सी जो है ये व बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा। बी, ये और बी द्वारा जो काम होता है उसका आधा सी करता है। तो दोनों कितना करते हैं? 2 4 6, 6 का आधा कितना हुआ? 3। तो सी कितना काम करता है? 3। ये हो चुका है, ठीक है। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे बनाना है, इतना आपको कोई बताने वाला नहीं है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है, सी एक काम को एक दिन में 3 काम करता है और 12 दिन अगर वो लगातार काम किया तो कितना काम कर लेगा? 36 काम। ये तो आपको पता चल गया। तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम 36 है। ये 2 काम करता है, बी 4 काम करता है, 2 4 6 हो, सी 3 काम करता है। तो एक दिन में तीनों मिलके 9 काम करेंगे। काम 36 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी? मान लीजिए दूध क्या है आपका? 100% है और 20% दूध निकाला जाता है तो दूध कितना बचा? 80/100। ये प्रक्रिया कितनी बार किया जाता है? 3 बार। तो हम 3 बार लिखेंगे 80/100 और मल्टीप्लाई 80/100। देखिए ये डबल जीरो से यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस डबल जीरो से इस जीरो को हम इस जीरो को काट देंगे। अब बचा क्या यहाँ पे? 8 28 64, ठीक है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, इस जीरो को मैं इस जीरो से काट दूंगा। क्या बचा? 8 28 64, 8 कितना हुआ? 512। मैं यहाँ लिखता हूँ 512/10। इसको आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 51.2। तो दूध की जो मात्रता बची है, अब जो सांद्रता बची है वो 51.2% बची है केवल, जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक घड़ी में 1 बजे 1 घंटी बजती है, 2 बजे 2 घंटियाँ बजती हैं। ऐसे 24 घंटे में कितनी घंटियाँ बजेंगी? आपसे पूछा गया है।
देखिए आपको पता होगा 1 बजे 1 घंटी बजती है, 2 बजे 2 घंटी बजती है, 3 बजे 3 घंटी बजती है, ऐसे करते हुए 12 बजे 12 घंटी बजेगी। लेकिन 24 घंटे में जो कहा गया है, यहाँ आपको भरमाया गया है 24 घंटे। देखिए 13 फिर नहीं बजेगा, फिर ही घड़ी क्या होगी, 1 बजेगी, फिर 2 बजेगी और फिर 3 बजेगी, ऐसे करते हुए 12 बजेगी। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, 1 से लेके 12 तक पहले आपको देखना है कितनी घंटियां बजी है। तो 1 2 3 अगर इस तरह कोई शेड्यूल बनता है तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसको जोड़ने के लिए n+1/2, या आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2, यही तो होता है, यही हम रख देंगे। n कितना है 10, n कितना दिया गया अंत में 12, तो 12 होगा। n+1 12 क्या हो जाएगा 13/2। ठीक है, अब 2 से हम 12 को काटेंगे 6 बार में, 13 छक कितना हुआ 78, मतलब 12 घंटे में वो 78 बार बजेगी। तो 24 घंटे में मतलब 2 गुना हम कर देंगे, तो 78 दूना कितना हो जाएगा 156 बार घंटियाँ बजेगी, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। यदि ये और बी का अनुपात 1/2:1/3 है तथा बी और सी का अनुपात 1/4:1/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ ए और बी का अनुपात 1/2:1/3 दिया गया है, तो पहले ये और बी का हमें मान क्लियर करने के लिए 2 3 का इसका लासा लेंगे। 2 3 का लासा क्या होगा 6। अब 6 को हम 2 से जब भाग देंगे तो 2 3 6 होगा। ठीक है, ऐसे हम जब 3 से भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6 होगा। अब ये का मान 3 मिल चुका और बी का मान 2 मिल चुका। ऐसे हम बी और सी का निकालेंगे तो 4 5 दिया गया, 4 5 का लासा कितना होगा 20। अब हम 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ b का मान 5 मिल चुका, यहाँ c का मान 4 मिल चुका। अब हमें से पूछा गया ये अनुपात b अनुपात c का मान बताओ, तो हम रखेंगे a b c का मान ज्ञात करना है। तो a b यहाँ कितना है 3 2, तो हम 3 2 रखेंगे। फिर यहाँ बी सी कितना है 5 4, तो हम 5 4 रखेंगे। बी के स्थान पे 5 है तो 5 रखेंगे, सी के स्थान पे 4 है तो 4 रखेंगे। 3 पचे कितना हुआ 15, हम 15 करेंगे। 2 पंचे कितना हुआ 10, हम 10 करेंगे। और 2 चौक कितना हुआ 8, हम 8 करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा कभी बनता है तो इसे उल्टा यन की तरह गुणा करते हैं, मैंने आपको बताया। तो 15:10:8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया हो। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।